जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉलिटी का देसी जुगाड़ वाला बैच आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर, मैंने 4 बालकों को और कोर्स दिला दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। ऑल्सो वेटिंग फॉर हिस्ट्री विद जुगाड़। ठीक है जी, साउंड सब कुछ ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट है कि फालतू के कमेंट मत करना बीच के अंदर ही। ये वाला बैच मैंने 4 बच्चों को दिला दिया। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बीच में पढ़ाई के अलावा हाँ कोई कमेंट मत करना आप ये, क्योंकि एक्चुअल में ये जुगाड़ जो है ये कैसे बनाते हैं और किस तरह से अप्लाई होता है ये हमें पता है इस चीज का। ये तो हम चाहते हैं कि रिदम बनी रहे बैच की और मजा आए एक तरीके से। ये बस याद नहीं हूं वहां आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। ये तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड सब कुछ ओके है। पॉलिटी का इस देसी जुगाड़ बैच के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये पहली चीज ये है कि नोट्स बनाओगे या पीडीएफ लोगे। इस बैच का नोट्स लेना है या मतलब नोट्स बनाएंगे रिटर्न करके या फिर पीडीएफ लेंगे? हाँ, अभी देखते हैं कौन कौन पढ़ने वाले हैं। देखो, मुझे पता था ना क्या कमेंट आएगा ये। हाँ, नोट्स बनाएंगे ज्यादातर के। हाँ, ज्यादातर के जो कमेंट है वो देख लेते हैं क्या है। नोट्स पीडीएफ, हाँ, ओवन नोट्स ही। ठीक, बहुत अच्छा, दोनों ही चाहिए हमें तो। ट्रिक पीडीएफ ये, इसका मतलब ये है कि जी तुम सारे के सारे वो हो जिनको मेहनत नहीं करनी है और सीधा खाना है ये। हाँ, मेरा मानना ये है कि आप अगर नोट्स बना ले तो मजा आ जाए। मेरा मानना ये है, अगर नोट्स बना लेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि अभी हम फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी मैं क्लासेस के जितने भी हैं एक तरह से बच्चों से नोट्स बनवा के तो बड़ा मजा आया। मतलब एक तरह से अभी हमने एक चैप्टर किसी बैच में, हाँ, साइंसेस वाला फिनिश किया है। और डांस वाला एक चैप्टर फिनिश किया हमने बैच के अंदर ही है। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक तरीके से ये पीडीएफ के बजाय। तो अगर नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे ये, क्योंकि पीडीएफ में एक्चुअल में है क्या। हाँ, नोट्स बनाएंगे मजा आएगा आपको ये। हाँ, तो देखिएगा अब आपको करना क्या है। ये जब मैं कहूं ना तभी नोट करना है। ये हम क्या करेंगे, 5 से 6 स्लाइड में आपको पहले याद कराऊंगा और उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएंगे। या तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि साथ के साथ नोट्स बनते चले। तो उसका तरीका क्या है मैं बता देता हूं। ये उसका तरीका ये है कि मैं पहले याद कराऊंगा और जब मैं आपको कहूं ना कि नोट करना तो उस टाइम आप नोट करिएगा। ये समझ रहे हैं? ये जब मैं आपको नोट करने के लिए कहूं तभी आप नोट्स बनाइएगा। ये हाँ, पीडीएफ्स अवेलेबल करवा देंगे लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा दिवाली बाद में। ये तो फिलहाल हम नोट्स बना लेंगे तो थोड़ा सा फायदे में रहेंगे, मजा आएगा आपको। लेकिन जब कहूं ना तब बनाना ही है। तो इस बैच के अंदर आपको एक्चुअल में मिलने वाला क्या है, पहले एक बार मैं उस चीज की बात बता देता हूं। ये हाँ, इस बैच में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, सोर्सेज यानी कि स्रोत, फीचर्स जिसको बोलते हैं, पार्ट्स यानी कि भाग, शेड्यूल यानी कि अनुसूची। लिस्ट के अंदर हमने वो जो 3 लिस्ट होती है बेसिकली, स्टेट वाली, यूनियन और कॉन्करेंट, ये वो लिस्ट हम यहां पर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट कोई कमेटी है और उसका कोई अध्यक्ष वगैरह होगा तो हम उसकी बात करेंगे। ये तो ये कुछ 7 चैप्टर यहां पर लिखे हुए हैं और इसे हम कवर करेंगे पॉलिटी के। एक्चुअल में पॉलिटी में दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूं पहले। ये कि पॉलिटी को नॉर्मली होता क्या है कि अगर मैं हम बात करें एक छोटा सा अगर ब्रीफ में करें तो ये कह सकते हैं कि पॉलिटी को नॉर्मली जब स्टूडेंट पढ़ता है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक बेसिक बुक की बात कर लेते हैं, ल्यूसेंट की बुक का नाम आपने सबने सुना है। ये
तो मैंने कहा अगर मैं इस बुक की बात करता हूं ये, तो मुश्किल से शायद 50 पेज के आसपास इस बुक के अंदर लगभग 50 से 55 के आसपास पॉलिटी है ये, मतलब कि इतनी ही है ये। लेकिन ये इतनी ही एक्चुअल में स्टूडेंट को 2 साल तक याद करता है, फिर भी याद नहीं होती है। जब ये बैच हमने बनाया तो बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आए कि सर क्या इतना ही होगा। मैंने कहा भाई तुम्हें 2 साल में याद नहीं होता और तुम ये कह रहे हो कि जी इतना ही होगा। मैंने कहा पॉलिटी में है क्या चीज, ये पूरा खेल इन्हीं का ही है। ये आर्टिकल्स हुआ, अमेंडमेंट हुआ, सोर्सेज हुआ, पार्ट्स हुआ, शेड्यूल हुआ, मैंने खेल तो पूरा इसी का ही है। ये आर्टिकल क्या आपको सारे याद हैं? तो जवाब है कि जी नहीं। क्या अमेंडमेंट जो एग्जाम में मेनली पूछा करता है, टोटल अमेंडमेंट कितने हैं? 106 ही है। और उनमें से जो इंपोर्टेंट है ये, जो एग्जाम में मेनली आया करते हैं ये, वो लगभग है 50 के आसपास। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को ये बोल दिया जाए कि 10 अमेंडमेंट आपको लिखने हैं, तो यकीन मानिए वो नहीं लिख पाता है ये। क्यों? क्योंकि याद होता ही नहीं है, कितनी कोशिश कर लेता है ये। तो हम वो कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आप एक बार देखें और दिमाग में छपने लगे ये। तो इस बुक की अगर बात करें, 50 से 55 पेज है ये। और स्टूडेंट जब याद करता है ना ये, तो पता चलता है कि 2 साल में भी तैयार नहीं कर पाता ये। एक्चुअल में अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जीएस में चलते हैं या इंग्लिश में चलते हैं, तो मैं फिर एक बार आपको विश्वास दिला दूं कि आप रुकेंगे नहीं कहीं। लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए? मेरे से टेक्निक को पकड़ने का, कि एक्चुअल में मैं जो टेक्निक बना रहा हूं वो बनती कैसे है ये। हालांकि बस उतना ही काम करना आपको, ये इससे ऊपर काम नहीं करना है ये। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर हमने ये लिंक किया, ये लिंक किया, मतलब बड़े अच्छे अच्छे लिंक मतलब बनाते हैं एक तरीके से ये। लेकिन मैंने कहा आपको टारगेट ही होना चाहिए पॉलिटी के अंदर आप ये काम कर रही है। मैंने कहा 2 साल पड़ता है लेकिन पॉलिटी बिल्कुल भी याद नहीं होती दोस्त ये। तो हम इस थोड़े से टाइम पीरियड को यहाँ पर घटाएंगे ये। अब क्या करेंगे वो देखिएगा ये, कि मैंने कहा 50-55 पेज को 2 साल में याद नहीं कर पा रहा ये। कारण क्या है? ओनली रीडिंग हैबिट, ओनली रीडिंग करना ये। तो देखो केवल रीडिंग से पार नहीं पड़ेगी दोस्त ये। एक्चुअल में आपको पढ़ना ऐसा पड़ेगा कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। जैसे कि आज कैलेंडर आ चुका है एसएससी का ये, तो अब आप में से कई स्टूडेंट तो वो होंगे जो ये सोचेंगे कि जी अभी तो टाइम पड़ा है बहुत सारा ये, तो मैंने कहा पढ़ लेंगे ये। एक वो स्टूडेंट होगा जो नहीं, कि जी टाइम नहीं है, 10 महीने है, 10 महीने पता नहीं कब निकल जाएंगे, इसीलिए अभी से लग जाओ। तो हम सबसे पहले पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ये। और संविधान के अंदर सबसे पहले जो हम याद करेंगे वो याद करेंगे सोर्सेज, यानी कि स्रोत। उसके बाद हम याद करेंगे आपका आर्टिकल, फिर करेंगे अमेंडमेंट, पार्ट और शेड्यूल छोटा पार्ट है, इसको बीच में इन दोनों के ले लेंगे हम ये। सबसे पहले सोर्सेज याद करेंगे ये। और सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो संविधान के स्रोत यानी कि जो फीचर्स होते हैं एक तरह से ये, उसकी बात की जा रही है। पहला स्रोत क्या है? वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और वो लिखा यह है फंडामेंटल राइट्स, ये यानी कि मौलिक अधिकार। ये अमेरिका से लिए गए हैं। ये कहां से? अमेरिका से। आपको नोट्स कैसे बनाना? देखो नोट्स बनाओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा ये, मतलब कि लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में चला जाएगा ये। आप कैसे करेंगे देखिएगा ये। मैंने कहा मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूं कि याद कैसे करना, फिर नोट्स बनाना आप ये, फिर अपना कमेंट कर देना कि जी नोट कर लिया हमने ये। मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, यानी कि मौलिक अधिकार। ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से ये। क्या आपने एक वर्ड सुना है मोल लेना? किसी को क्या करना? मोल लेना। तो देखो भाई ज्यादा मोल कौन ले सकता है, अधिक मोल कौन ले सकता है ये? मैंने कहा अधिक तो ज्यादा से ज्यादा मोल तो वही आदमी लेगा जो कैसा होता है? अमीर होता है ये। अरे कैसा होता है? अमीर होता है ये। तो अमीर आदमी ही जो होता, जो अमीर आदमी होगा, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा चीजों को वही मोल खरीद सकता है। तो मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से। यानी हमारी की क्या बन गई यहां पर? अमेरिका, यानी कि अमीर है। अमीर आदमी ज्यादा क्या कर सकता है? मोल ले सकता है चीजों को ये। तो मैंने कहा मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से ये। लिखिएगा इसको एक बार ये, और पॉइंट टू पॉइंट चलते चलिएगा। अभी आपका सारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी जहां से इच्छा हो ना वहां से क्वेश्चन कर लेना। ये फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार, वो कहां से लिए गए? अमेरिका से। याद कैसे किया हमने? अमेरिका यानी कि अमीर है। अमीर आदमी ही अधिक से अधिक ही है। मैंने कहा अमीर आदमी ही क्या कर सकता है? अधिक से अधिक चीजों को मोल ले सकता है ये। तो मैंने कहा मौलिक अधिकार यानी कि अमेरिका ही है। नोट करने के बाद अपना कमेंट कर देना जी ये। मौलिक अधिकार कहां से है? अमेरिका से ही है। फिर सेकंड हम याद करेंगे यहां से ये।
तो अधिक मोल कौन ले सकता है? अधिक अमीर आदमी है, ज्यादा मोल है, किसी को ज्यादा मोल वही ले सकता है जी, अमीर यानी कि अमेरिका ही है। हाँ। नोट करते ही अपना जस्ट कमेंट कर देना ये, ताकि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके हम ये। तो मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से ही है। हाँ ठीक है जी। सेकंड लिखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। अब देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि डीपीएसपी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल मतलब क्या? सिद्धांत। सिद्धांत मतलब नीतियां। कहना यह चाह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत ही है, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत ही है। देखो आदमी की जो नीति है ना, वो कैसे देखेगा? हर आदमी की नीति यानी कि पॉलिसी, चाहे पॉलिसी हो और चाहे प्रिंसिपल हो, हमेशा कैसा होना चाहिए? आयरन की तरह होना चाहिए। अरे किसकी तरह? आयरन की तरह। आयरन का मतलब लोहा। मैंने कहा आयरन का मतलब लोहा, और आयरन यानी आयरलैंड। ये मैंने कहा आयर यानी कि आयरलैंड। ये अब कैसे करोगे? देखो ये हर आदमी के प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, और क्या पॉलिसी यानी कि नीति कैसे लोहे की तरह मजबूत होनी चाहिए। लोहा यानी आयरन, आयरन यानी आयरलैंड। ये तो मैंने कहा इसको लिखिएगा सेकंड नंबर पर, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। है तो कहां से होगा? आयरिश यानी कि आयरलैंड से। ये तो आदमी के सिद्धांत और क्या? पॉलिसी यानी कि नीतियां कैसी? लोहे की तरह मजबूत होनी चाहिए, आयरन की तरह। ये तो ये चला जाएगा आयरलैंड। ये 2 नंबर पॉइंट पर। ये बस नोट करने के बाद कमेंट करते जाना जी। ये क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी जी ये, लेकिन कोशिश करना कि जब लाइव हो तो लाइव ही आप देखिए। वीक में 2 क्लास होगी, पहले क्लियर कर देता हूं क्योंकि चैप्टर कम है, इसलिए जल्दी खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। ये तो लगभग 10 से 15 क्लास के एवरेज जाएगी ये। हाँ। तो आदमी के जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत है, वो हमेशा लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए। थर्ड नंबर देखिएगा, मौलिक कर्तव्य। ये देखो मौलिक कर्तव्य क्या कहना चाह रहा है ये। अब हम थोड़ा सा एक बार अपनी यहां स्लाइड के ऊपर चलते हैं जी। ये तो स्लाइड क्या कहना चाह रही है हमारी, वो जरा एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, मैंने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। ये अब कैसे याद करेंगे? ये देखो जी, ये है रसिया से यानी कि रूस से। ये और कहते हैं कि जब किसी आदमी को हम ये कहते नहीं कि भाई तेरा ये मूल कर्तव्य है, तुझे करना पड़ेगा, तेरी ये ड्यूटी है, ड्यूटी ड्यूटी है। मैंने कहा जब किसी से ये कहते हैं ना कि तेरा ये मूल कर्तव्य है, तेरे को काम करना पड़ेगा, देखो क्या होता है, आदमी रूस जाता है। देखो ये कैसे रूस गया। ये मैंने कहा क्या कर जाता है? रूस जाता है। तो मैंने कहा सीधी सी बात यहीं से कर दीजिए। मैंने कहा मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य है। किसी को अगर हम ये कहते हैं ये कि जी क्या भाई तेरा मूल कर्तव्य, तेरे को करना पड़ेगा, तेरी ये ड्यूटी है, ये भाई साहब इतना कहते बंदा क्या होता है? रूस जाता है, यानी कि रसिया। और लिखिएगा थर्ड नंबर पर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यानी कि रसिया, रूस से लिया गया है ये मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैंने कहा किसी को बोलोगे ना कि भाई तेरे को मूल कर्तव्य करना है, तेरा ये मूल कर्तव्य काम करना, तेरी ड्यूटी बनती है, रूस जाता है ऐसे कहते ही है, यानी कि रसिया।
अमेंडमेंट हो चाहे आर्टिकल्स हो, कुछ भी हो, आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि कहीं से क्वेश्चन कर लेना। यहां बिल्कुल डन हो चुका है जी। अब चलते हैं हम कैबिनेट सिस्टम। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। कैबिनेट सिस्टम यानी कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। देखो, हमने अमेरिका में से साउंड कौन सा निकाला? अमीर निकाल दिया। रशिया में से रूस जाना, यानी कि दुखी हो जाना, एक तरीके से ये। और मैंने कहा ब्रिटेन में से निकालेंगे बैठा। ब्रिटेन यानी बैठा। अरे ब्रिटेन यानी कि बैठा। और भाई कैबिन अगर होगी तो कैबिन में कोई तो कोई बैठेगा। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, कैबिनेट सिस्टम। वो कह रहा है कि उनका सिस्टम है भाई क्या, कैबिन का। अब भाई घर में जैसे मान लो ऑफिस के अंदर कोई कैबिन बनी है, कोई बैठता है उसमें? भाई बैठेगा बिल्कुल ये। तो मैंने कहा अगर कोई कैबिन बनी होगी तो मैंने कहा उसमें आदमी क्या करता है, बैठता है। और बैठता है यानी कि ब्रिटेन है। तो लिखिएगा कैबिनेट सिस्टम यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है ये। 4 पॉइंट हो चुके हैं अब तक हमारे ये। और नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाइएगा पूरी पॉलिटी का जितना मैं करा रहा हूं ये। और उसके बाद फिर कोई सा क्वेश्चन कर लेना, आपकी जहां से मनमर्जी हो वहां से ही है। तो कैबिनेट प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और चौथा पॉइंट हमारा यह आ चुका है। तो भाई कैबिन के अंदर कोई तो बैठेगा यानी कि ब्रिटेन ही है। ला 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 ला। ला 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 ला। मेरी गलियां। कैबिनेट सिस्टम जो है नेक्स्ट हो गया। और कमेंट करिएगा जी ये। तो कैबिनेट सिस्टम है वो कहां का? ब्रिटेन का ही है। तो कैबिन में कोई ना कोई तो बैठेगा, यानी बैठेगा मतलब ब्रिटेन ही है। तो ये चला जाएगा यहां से ब्रिटेन का ही। नेक्स्ट, ठीक है जी। अब है हमारे पास है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। देखो ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। संशोधन की जो प्रक्रिया है, यानी जो ये अमेंडमेंट होते हैं, ये कहां से लिए गए? साउथ अफ्रीका से। ये आप बोले साउथ अफ्रीका में से क्या निकाला है ऐसा? तो देखो जनरली क्या होता है कि जो पैसों वाली चीजें होती है ना, उनमें हमें कोई ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता है। हमें बार बार किसी भी चीज में अगर सुधार करने की जरूरत पड़ती है तो पता है किस में पड़ती है ये? जो फ्रीकी होती है ना उसमें पड़ती है ये। देखना ये अब फ्रीका, वो कह रहा है भाई फ्रीका है ये तो। कैसा है? फ्रीका, फ्रीका है ये तो। ये तो भाई फ्रीका है ये। अरे भाई फ्रीका है इसीलिए तो इसमें क्या करना पड़ता है, बार बार संशोधन करना पड़ता है ये, अमेंडमेंट करना पड़ता है ये। तो जो फ्री की चीजें होती है ना, उनमें बार बार क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है ये। तो मैंने कहा लिखो जी इसको, ये किसमें करोगे? फ्री की चीजों, फ्री का अफ्रीका। तो ये चला जाएगा प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, संशोधन की प्रक्रिया कहां का? साउथ अफ्रीका का। ये लिखिएगा दोस्ती। फिर अगला पॉइंट करते हैं ये। हाँ। ला 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 ला। जननी जने तो ऐसा जने जैसा, जेड़ा दम्बे वाल सर, नहीं तो बांझ रहे मते गवाजे, नूर धन्य हो सर अभी। मेरे भाई कहाँ से, राजस्थान में कहाँ से हुई? मारवाड़ इलाके से कहाँ से हैं ये लाइनें तो शायद वहीं की है। जननी जने तो ऐसा जने, जैसा जेड़ा दम्बे वाल सर, नहीं तो बांझ रहे मते गवाजे, नूर धन्य हो सर आप ही। कहा कि ये उधर ही बोलते हैं ऐसे लैंग्वेज शायद ही। हाँ डन। ठीक है जी। तो फ्री की चीजों में क्या करना पड़ता है? अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। फ्री का यानी अफ्रीका ये। उसके बाद देखिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से ये। देखो राज्यसभा के अंदर एक तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, ये जयपुर से है ये। अच्छा पाली मारवाड़ी, हाँ यही तो मैं कह रहा था ना, ये उधर की है ये। हाँ ठीक है जी। हाँ, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। आप देखो 2 पॉइंट आएंगे। और ये ऐसा पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट बार बार मतलब कि बोलता है ये।
अब देखो कैसे याद करेंगे। पहले आप मुझे बताइए फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, वो कहां से लिए गए हैं। ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा अपना, तब तो मजा आएगा एक तरीके से। ये फंडामेंटल राइट्स, ये आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल समीम, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स कहां कहां से लिए, फंडामेंटल राइट्स ये। हाँ, पहले सबसे पहले वो बता दो जी कहां से लिए हैं ये, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और मजा आएगा ये। हाँ, अपना अपना कमेंट देखो, कमेंट करेंगे तो मजा आएगा ये, बिल्कुल कमेंट स्टार्ट हो चुका है जी। अमेरिका से लिए गए हैं, याद है आपको ये। अमीर आदमी ज्यादा ज्यादा मोल ले सकता है, यानी कि अधिक मोल एक तरीके से ये, तो मैंने कहा अमेरिका ये। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज ये यानी कि मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए, अधिकार तो आपने बता दिए, राइट्स तो आपने बता दिए, अब फंडामेंटल ड्यूटीज बताओ। ये मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जिनको हम बोलते हैं ये, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। कहां से है, रसिया से है। आप बताइए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव, मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव एंड पॉलिसी है, यानी कि डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव स्टेट एंड पॉलिसी है। हाँ, ये कहां से है, नीति निर्देशक तत्व ये, नैतिक निर्देशक तत्व बिल्कुल सही है, आयरलैंड से है जी ये। अब उसके बाद देखिएगा, ये हमने अभी याद किया संशोधन वाली प्रक्रिया, ये बताइए कहां से है संशोधन वाला, ये संशोधन वाला बताइए, अमेंडमेंट वाला ये, अमेंडमेंट अमेंडमेंट, अभी तक वही चल रहा है। अमेंडमेंट का बताइए, अमेंडमेंट का हमने कहां से लिया है, ये साउथ अफ्रीका से, बिल्कुल सही है। मुकुल सहरावत, आपका सबसे पहले कमेंट आया है ये जी, बिल्कुल ठीक है जी। सिद्धार्थ पाटिल बिल्कुल सही है, समीम ठीक है, योगेश ठीक है, सोनू ठीक है ये। अब देखिएगा, ये एक हमने और याद किया, ये कौन सा, कैबिनेट सिस्टम। ये बताइए कैबिन वाला क्या था ये सिस्टम, ये कि कैबिन के अंदर क्या हो रहा था वो आपको बताना है, उसके अकॉर्डिंग आप लाइन बन जाएगी, फिर इसको याद करते हैं। कैबिनेट का क्या था, कैबिनेट का, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम जो है कहां का, बिल्कुल सही है, ब्रिटेन का, परफेक्टली सही आपका ये, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, यानी राज्यसभा के अंदर जो 12 सदस्य जिनको कि क्या करते हैं हम, ये नॉमिनेट करते हैं, यानी कि जिनका नामांकन एक तरह से ये। अब बोलेगे जी याद कैसे, देखो ये 12 सदस्य जो होते हैं ना, वो मतलब कि अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, बेसिकली खेल वगैरह से, इनसे एक तरह से सिनेमा वगैरह, जो भी एक तरह से जिनका योगदान रहता है बड़ा एक तरह से ये। तो मैंने कहा याद कैसे करें इसको ये, क्योंकि ये दिक्कत कहां करेगा अभी मैं बताऊंगा आपको ये। देखो 12 है ना ये, तो 12 12 यानी कि ये एक्चुअल में राज्यसभा के सदस्य नहीं है, ये बाहर से आए रे। कहां से आए रे, वो 12 सदस्य बाहर से आए रे। तो देखना एक बार, ये वो कह रहा है कि 12 12 यानी कि मैंने कहा बाहर, बाहर से क्या होते हैं, आए हरे, आए हरे यानी कि आयरलैंड ये। तो मैंने कहा जो 12 सदस्य होते हैं ना एक तरीके से, वो क्या करते हैं, बाहर से आए रहे, वहां के नहीं होते, वो बाहर से आए रहे। कैसे, बाहर से आए रहे, कोई वोटिंग का सिस्टम नहीं, वो बाहर से आए रहे। 12 यानी कि 12, 12 यानी कि बाहर, और मैंने कहा बाहर से तो क्या होते हैं, आए रहे यानी आते हैं ये, तो ये चला जाएगा यहां से आयरलैंड। ये लिखिएगा इसको, ये नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अभी इनके क्वेश्चन भी देखेंगे, हालांकि क्वेश्चन शायद आज वाली क्लास में तो खैर मुश्किल हो पाएगा, लेकिन ये है कि अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन भी इसके करेंगे हम ये। तो बाहर से आए रे, आए रे, आए रे यानी आयरलैंड ये, तो बाहर यानी कि 12, तो 12 सदस्यों वाला जो मामला है कहां से, आयरलैंड से ये। तो ये 6 पॉइंट हमारे पास में हो चुके हैं अब तक ये। हाँ, बाहर से आए रे, बिल्कुल सही है रोहित ये। हाँ, बाहर से तो आते हैं ये, बाहर से आए रे यानी आयरलैंड ये। मजा आ गया है। अभी तो देखिएगा आपको बड़ा मजा आएगा उसमें, आर्टिकल में अमेंडमेंट के अंदर और भी खतरनाक मजा आएगा आपको। बुक से उत्तर में सब याद हो गई, ठीक है। पैसा वसूल, ठीक है जी, पैसा अभी वसूल नहीं हुआ दोस्त, अभी टाइम लगेगा। पहले देखिए 6 पॉइंट यहां लिखे हैं ये। एक नंबर का क्या था, सुनिएगा अब आराम से ये, क्योंकि लिखना यहां कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ये कैसे करोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा मोल, अधिक से अधिक मोल,
कौन ले सकता है किसी को? जो अमीर होगा, यानी कि अमेरिका। ये मैंने कहा किसी भी आदमी की पॉलिसी और जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत और नीतियां हमेशा ठोस होनी चाहिए, लोहे की तरह होनी चाहिए। लोहा यानी आयर, आयरन यानी आयरलैंड। ये तो ये चला गया यहां से आयरलैंड। ये अगर किसी को आप ये कहेंगे ना, भाई तेरी देख ये ड्यूटी है, ये मूल कर्तव्य तेरे को करना पड़ेगा। रूस जाते हैं आजकल लोग, इतना कहते हैं रूस ना, यानी कि रसिया। उसके बाद देखो कैबिन, भाई कैबिन क्यों बेटा बनाई है? मैंने कहा केबिन क्यों बनाई है? अरे भाई बैठने के लिए बनाई है, कोई तो बैठेगा ना केबिन के अंदर, ये इसीलिए बनाई है, यानी कि बैठना यानी ब्रिटेन। ये और संशोधन किस में करना पड़ता है? जो फ्री की चीजें होती है ना, उनमें संशोधन करना पड़ता है, पैसों वाले में जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहां से संशोधन, यानी अफ्रीका। अफ्रीका यानी कि अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन कल वही है। वो कह रहा है कि 12 यानी कि बाहर से आए रे, बाहर से तो आते हैं वो, आए रे यानी आयरलैंड। ये तो ये चला जाएगा आयरलैंड। ये उसके बाद देखना ही है द्विसदन, लिखिएगा बाई कैमरलिज्म, यानी कि द्विसदन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये अब कैसे याद करोगे? ये वो कह रहा है कि भाई द्विसदन, देखिएगा याद कैसे करेंगे। द्विसदन यानी कि दो सदन। अब वो कह रहा है यार दो सदन क्यों? अरे भाई बैठने के लिए जगह कम थी एक में, दो बना दिए। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये बाई कैमरलिज्म। वो कह रहा है कि भाई दो सदन क्यों, एक में चला लो ना बाहर। अरे भाई एक में जगह नहीं है किसकी, बैठने की, इसलिए द्विसदन बना दिया। तो मैंने कहा भाई द्विसदन जो है बैठने के लिए, यानी कि ब्रिटेन। ये लिखिएगा 7 नंबर पॉइंट। ये भाई जगह नहीं थी तो बैठने के लिए दो बना दिए। तो ये हो गया यहां से बाई कैमरलिज्म, यानी कि ब्रिटेन। तेरी गलिया में ना ना ना, ला 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 ला। एक बार मेरी क्लास चेक करना, ऑफलाइन वाले कल कहाँ है? कल पानीपत है? अच्छा समाल का मॉर्निंग, ठीक है। हाँ हाँ दोनों ही लिख लीजिएगा ये। हाँ ठीक है जी। दोनों लिख लीजिए, सही रहेंगे ये, क्योंकि लिंक जो है ना ये वो कई बार इधर का बनेगा, कई बार इधर का बनता है ये। तो जिसका अच्छा बनेगा उसी के अकॉर्डिंग लेते चलेंगे हम यहां से ये। जी क्या कह रहा है? आपने हर एक सब्जेक्ट को हलवा बना दिया है। शुभम वार्ड्स क्या रिप्लाई करना यार? ये जो चीजें है ना, ये कोई पूछ रहा हूँ वो लास्ट में पूछ लेना ये, क्योंकि एक्चुअल में पढ़ाने आ रहा हूँ तो फिर मैं वो टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको ये। हाँ लास्ट में पूछ लीजिएगा ये, जो पूछना वो एंड में पूछना है, पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए। जो मेरा काम है वो ही नहीं कर पाए तो फिर कोई सेंस नहीं है क्लास लेने का मेरा। क्योंकि ये रिप्लाई सब करना होती है तो यूट्यूब पर फालतू की चीजें हो जाती है ये। तो यहां आप पढ़ाई वाली चीजें ही पूछे मेरे से। हाँ, ठीक है लिख लिया। अब देखिएगा ये बहुत बार पूछा हुआ, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स ट्रेड एंड इंटरकोर्स, यानी व्यापार और वाणिज्य करने की जो स्वतंत्रता है वो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ही है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ही है। अब बोले कि जी याद कैसे करेंगे ये? तो देखो याद ऐसे करेंगे, मैंने कहा दो, ब्रिटेन और यूके दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा ऑप्शन में ये। फ्रीडम ऑफ कॉमर्स ट्रेड एंड इंटरकोर्स, यानी व्यापार और वाणिज्य करने की जो स्वतंत्रता है वो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ही है। अब बोलेगे जी ऑस्ट्रेलिया में से क्या साउंड निकालें? तो देखो इस इमेज को देखना गौर से, ये क्या आ रही है इसके अंदर एक ये, अरे आ भाई, हाँ ये ऊपर ऊपर मत ले जाए यार। हाँ ये आ गई, ये आ गई, आ गई। वो जो व्यापार करता है ना, वो क्या कहना चाह रहा है कि वो जो व्यापार करता है ना वो किस चीज का करता है? ट्रे का करता है। अरे किसका करता है? ट्रे का करता है, ट्रे का। तो मैंने कहा घर में आपने ट्रे देखी होगी भाई साहब, वो तो ट्रे ही ट्रे लिया या, अरे इतनी सारी ट्रे कहां से लिया या ये? अरे उसी का व्यापार करता आजकल यार ये। वो कह रहा है कि कहां से इतने ट्रे लिया या, तू इतनी लिया या, इतनी ट्रे लिया या? अरे भाई इतने सारे ट्रे लिया या, हाँ अरे भाई व्यापार ही आजकल इसी का ही करता है, किसका? ट्रे का। इसलिए इससे हो जाएगा व्यापार की स्वतंत्रता किसकी? मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया से। लिखिएगा इसको ये। तो कह रहा इतनी सारी ट्रे कहां से लिया या ये?
तो व्यापार ही करता है भाई ट्रे का, तो इसलिए वो करना ही है एक तरह से। ये तो लिखिएगा व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ही। तो इतनी सारी ट्रे ले आया वो, क्यों? क्योंकि व्यापार ही उसी का करता था। ये भी एग्जाम में ध्यान रखना, कई बार आया है ये, ऑस्ट्रेलिया वाला भी है। तो अभी एमसीक्यू भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये जो सारे खत्म कर लेंगे सोर्सेज ये। तो अब तक हमारे 8 पॉइंट हो चुके हैं ये, और सारे जितने पार्ट है हम उसके नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने से 2 फायदे आपको हो जाएंगे, क्लियर बता दूं ये क्या, कि एक तो वीडियो को कभी दोबारा देखने की नीड नहीं होगी, पहली चीज तो ये। दूसरा फायदा क्या? दूसरा फायदा आपको ये हो जाएगा कि आपका टाइम बच जाएगा। तीसरा फायदा ये हो जाएगा कि आपको दोबारा कभी जिंदगी में पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, जितने पार्ट में करवा दूंगा ये, जितने भी मैंने चीजें बोली आपको वो सारे के सारे। तो ये फायदे आपको ये हो जाएंगे नोट्स बनाने के, ये और नोट्स बनाओगे तो बड़ा मजा आएगा आपको ये। ठीक है जी। फ्रीडम ऑफ कॉमर्स ट्रेड एंड इंटरकॉमर्स, यानी व्यापार और वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया से ही है। ठीक है जी। कहां चला गया? आइडियल्स ऑफ जस्टिस, यानी कि प्रस्ताव, आइडियल ऑफ जस्टिस मतलब कहना चाह रहा है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। कहना चाहता है, देखो प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। और ये कहना चाह रहा है कि प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय। क्या कहना चाह रहा है ये? मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि प्रस्तावना में सामाजिक, हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय। देखो आजकल लोगों को क्या होता है ये, तो वो लोगों को ये होता है कि अगर किसी को समाज में न्याय नहीं मिलता है ना, सुनिएगा दोबारा फिर एक बार, ये मैंने कहा सामाजिक यानी कि सोशल, ये समाज में लोगों को अगर क्या ना मिले, न्याय ना मिले, क्या हो जाते हैं? रूठ जाते हैं ये, हमें तो न्याय ही नहीं मिला। मैंने कहा आर्थिक रूप से किसी को न्याय ना मिले भाई साहब, फिर रूठ जाएगा ये। और किसी को अगर राजनीतिक में न्याय ना मिले, मैंने कहा, क्या कहना चाह रहा है सुनिएगा ये, किसी को अगर राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर अगर न्याय ना मिले तो क्या होता है? रूठ जाता है ये। तो कहना चाह रहा है क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो न्याय है, ये फीचर कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया है, यानी कि रूस से। ये कैसे याद करोगे? मैंने कहा कैसे याद करोगे कि जी अगर किसी को समाज में न्याय ना मिले, ओ लो जी रूस गया, ये आर्थिक दृष्टि से ना मिले तब भी रूस जाता है, और मैंने कहा राजनीतिक ना मिले तब तो रूसना है ये, तो ये चला जाएगा रसिया का। ये लिखिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी ये। 9 नंबर का ये पॉइंट हमारा है, और इसको लिखिएगा। हाँ, जब किसी को न्याय नहीं मिलता है ना, किसमें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिकल बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, सोशल बात करें, तो लोग रूठ जाते हैं आजकल, ये भाई न्याय नहीं मिला हमें, तो ये तो ये हो जाएगा रसिया का ये। अब 10 नंबर पॉइंट की ओर चलेंगे, कमेंट कर देना नोट करने के बाद में ही। देखो नोट्स बनाएंगे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ध्यान रखना ही है, क्योंकि नोट्स बनाने में मैंने कहा भी बहुत सारे फायदे होंगे आपको ये। हाँ, कितने बजे कराएंगे सर ये क्लास? देखो रोज नहीं हो पाएगी एक्चुअली, मेरे पास ऑफलाइन क्लास बहुत ज्यादा है, ये इतने सारे बैच है, तो मैं सुबह से शाम तक, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लास हो जाती है, ये समस्या ये है ये। हाँ, आपकी जन्मभूमि कहाँ है? हमारी जन्मभूमि है जी जयपुर ये। हाँ, तो रोज नहीं, लेकिन मैं वीक में कोशिश करूंगा 2 या 3 क्लास ही। हाँ, खत्म जल्दी हो जाएगा 2 से 3 क्लास के अंदर भी ये, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। डन, चलो जी चले आगे। सबका डन हो गया। अब है राष्ट्रपति का महाभियोग, और ये कहां से है? अमेरिका से। पहले आप मुझे बता दो कि अमेरिका से इससे पहले हमने और क्या याद किया है। देखो टोटल क्लासेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं पॉलिटी पहली बार पढ़ा रहा हूं। कोई आप में से यूट्यूब पर अगर इस क्लास को देख के, तो भाई सोच समझ कर करना परचेज। हाँ, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया कि इस मैटर में हम यहां बात नहीं करेंगे जी। हाँ, तो टोटल क्लास कितनी होगी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कंटेंट सारा आपको डिलीवर कर दूंगा ये। वो जितनी भी होगी 15-20 क्लास जितनी भी होगी, ये मैक्सिमम इतनी हो पाएगी शायद ये। आप मुझे बता दीजिए अमेरिका से इससे पहले क्या लिया गया था जो हमने याद किया है ये, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल परफेक्टली सही आपका, सोनू, योगेश, मुकुल सहरावत। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ये। हाँ, परफेक्टली सही है जी। तो देखो जी, ये
फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, परफेक्टली आपका ठीक है ये। अब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट की। अच्छा, इम्पीचमेंट का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप लगाना, महाभियोग। ये और महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, यानी महाभियोग जो लगाया जाता है वो किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। यानी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये महाअभियोग का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? ये बड़ा अभियोग, बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा आरोप लगाना। ये और आपको सबको पता है कि जो आरोप लगते हैं ना, मैंने कहा जो बड़े आरोप लगते हैं ये, वो किसके ऊपर? अमीर लोगों के ऊपर ही लगते हैं एक तरीके से। ये तो मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है? महाअभियोग। यानी कि बड़े जो अभियोग होते हैं, बड़े जो आरोप होते हैं, वो किसके ऊपर लगते हैं? भाई अमीर लोगों के ऊपर ही लगते हैं एक तरह से बड़े आरोप। तो ये भाई हम गरीब लोगों के ऊपर क्या लगेंगे? देखो कितना खतरनाक तरीके से याद करेंगे ये। हाँ, आपके यहां से जाएंगे, 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा इंग्लिश बेस्ट। थैंक यू जी। देखिएगा ये मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है ये, भाई हम छोटे मोटे आदमी हैं ये, अब हमारे ऊपर आरोप कैसे लगेंगे? बोले कि यार छोटे ही लगेंगे ये। तो बोले किसी के ऊपर अगर महाअभियोग लगाना हो तो बोले कि बड़ा आरोप लगाना हो, बड़े आरोप तो भाई अमीरों पर लगेंगे, और छोटे आरोप छोटे आदमी पर लगेगा, गरीब पर लगेगा, गरीब से कोई देश नहीं निकल रहा। तो मैंने कहा जी बड़ा आरोप तो मैंने कहा किस पर लगता है? बड़े लोगों पर ही लगता है। बड़े लोग मतलब अमीर लोग। ये तो ये चला जाएगा यहां पर कौन सा? अमेरिका। ये लिखिएगा इसको एक बार। ये हो जाएगा यहां से। तो बड़े आरोप बड़े लोगों पर यानी कि अमीर लोगों पर लगेंगे ये, तो यहां से लगा देंगे हम ये अमेरिका। ये शाम के देखना कौन सी क्लास है मेरी, कब कब है? 9:30 से 5:30 लगातार। ठीक है। ला 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 ला। बड़ा आरोप बड़े लोगों पर लगेगा। बड़ा लोग यानी बड़ा आदमी, यानी कि अमीर आदमी एक तरीके से। डन हो चुका है तो चलते हैं, एक बार बाकी का और डन देख लेते हैं। एक एक दो ने कम से कम कर दिया करो कमेंट। हाँ हाँ ठीक है जी। लिखा है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। अब बोलेगी जी क्या करें? देखो आपको पता है कि सिटी के अंदर क्या करते हैं लोग। अब क्या है कि सिटी में एक थोड़ा मामला गड़बड़ दूसरा हो रही है। बोलेगी जी क्या? सिटी के अंदर क्या होता है कि लोग मतलब कि पड़ोस के इसके ना जाना, इसके ना जाना, यानी सिंगल बैठे रहना। देखना एक बार ये क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा जब आदमी सिटी के अंदर, देखो दो तरीके से याद कर सकते हो। पहला तरीका देखिएगा, सिटीजन यानी क्या होता है? नागरिक। ये तो मैंने कहा जैसे मान लो सिटी में आपने देखा होगा जो सीनियर सिटीजन होते हैं ये, वो अकेले क्या होते हैं? बैठे रहते हैं बेचारे। ये देखना ही है। मैंने कहा क्या होता है? देखो सिंगल, मैंने कहा अकेला ही। अकेला ही सीनियर जो सिटीजन होता है वो क्या करता है? बैठा रहता है। ये किससे बात होती नहीं एक तरीके से। ये तो मैंने कहा सिंगल बैठा रहता है जी सीनियर सिटीजन, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप बैठा, यानी कि ब्रिटेन। लिखिएगा दोस्तों एक बार ये। और लिखने के बाद में जो लिख ले वो अपना ये कमेंट करेंगे कि ब्रिटेन से इससे पहले क्या लिया गया है ये, वो आप बताएंगे मुझे, जो मैंने आपको याद करवा दिया है ये। तो सिंगल ही बैठे रहते हैं भाई साहब सीनियर सिटीजन। तो ये बात करते नहीं है किसी से, ना इससे ना इससे। ये बैठे हैं नहीं बैठे नहीं है। लगता नहीं है ला 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 ला। मजा आ गया सर जी। ठीक है जी। अभी मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको भी ये, क्योंकि अभी पॉलिटी दम्बीवाल ने शुरू की है दोस्त। लिखा है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। ये ठीक है जी। कैबिनेट सिस्टम कहां से? बिल्कुल सही है जी, बाई कैमरलिज्म, यानी बिल्कुल। अच्छा दो याद कर लिए हमने पहले ही, कैबिनेट सिस्टम याद कर दिया। कैबिनेट में बैठा रहता है। दो सदनों की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई कमी हो रही थी, बैठ नहीं पा रहे थे ये, तो मैंने कहा दो दो बैठ। अच्छा कैबिनेट द्विसदन इसीलिए जरूरत पड़ी है। अब हो गया सिंगल सिटीजनशिप। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास पॉइंट यहां क्या है कि 5 हो चुके हैं जी। क्या आप मुझे हल्का हल्का कमेंट करके ये बता देंगे एक बार कि 1 नंबर का क्या था,
2 का क्या था, 3 का क्या था, 4 का क्या था, 5 का क्या था? जल्दी जल्दी करना एक बार कमेंट, शॉर्ट के अंदर कर देना ये, ताकि मजा आ जाएगी। द्विसदन यानी कि बाइक कैमलिज्म ये। और फिर था व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, और आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और सिंगल सिटीजनशिप। ये एक का क्या था, द्विसदन ये। वो कह रहा भाई एक सदन से पार नहीं पड़ रही, बोले कि नहीं नहीं 2 सदन। अच्छा बैठ नहीं पा रहे, अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ नहीं पा रहे मतलब कि बैठने के लिए चाहिए, हाँ हाँ 2 चाहिए, तो इसका मतलब कहां से हो गया, ब्रिटेन से। ये कहां से था, ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रेड कर रहा था, वो कह रहा सारी ट्रेड लिया है ये, भाई व्यापार ही करता है, इसका मतलब ये। इसका क्या बता रहे हैं आप, रसिया, बिल्कुल सही है ये। भाई आदमी को अगर क्या ना मिले, सामाजिक रूप से क्या ना मिले, न्याय ना मिले, आर्थिक रूप से न्याय ना मिले, राजनीतिक न्याय ना मिले, तो रूस जाते हैं आजकल लोग ये। तो ये हो जाएगा रसिया। देखो जी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाअभियोग। अब बड़े आरोप बताओ, छोटे आदमी पर लगेंगे कि बड़े पर? बड़े पर लगेंगे। और बड़ा यानी कि अमीर आदमी, यानी कि अमेरिका। और ये कह रहा भाई सिटी में क्या होता है, सिंगल ही बैठा रहता आदमी, सीनियर सिटीजन बैठा, यानी ब्रिटेन चला जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। अब पहले आप एक काम करिए, जो हम अभी नॉमिनेशन कर रहे थे ना, ये कितना, 12 सदस्यों का ये राज्यसभा के अंदर, वो कहां से लिया गया है, पहले आप मुझे वो बताएंगे। ये मैंने कहा पहले आप मुझे वो बताएंगे कि 12 सदस्यों का जो नॉमिनेशन हुआ था राज्यसभा में, वो कहां से फीचर्स लिया गया है। सबके कमेंट देखना चाहूंगा जी मैं ये। हाँ, स्टार्ट हो चुके हैं ये, बिल्कुल सही है। कहां से, 12 बाहर से आए रे, यानी आयरलैंड ये। अब है यहां से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स ये, यानी कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की बात कर रहा है ये। अब आप मुझे बताइए कि साउथ अफ्रीका से इससे पहले हमने कौन सा याद किया, अब ये बताइए। साउथ अफ्रीका वाला कौन सा याद किया था हमने, ये एक याद किया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है ये कि कोई नहीं कोई तो किया था हमने, एक याद किया था, वो तो हमने कर लिया। 12 सदस्य वाला आपका बिल्कुल सही है, आयरलैंड से। साउथ अफ्रीका से कौन सा फीचर्स लिया गया था, तो जो अभी हमने याद किया था ये, बिल्कुल सही है। फ्री का, फ्री का मतलब किसमें फ्री, हाँ सही है, अमेंडमेंट ही है भाई। संशोधन किसमें करना पड़ता है, फ्री की चीजों में करना पड़ता है, यानी कि अफ्रीका ही है। अब है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर से ये। अब बोले कि जी कैसे याद करोगे ये, आप मुझे बताइए कि लोकसभा में जब ये सांसद खड़े होते हैं ये, तो क्या पैसा लगता है क्या लोकसभा में, पहले बताइए जी। ये एक बार पहले मुझे बताइए कि लोकसभा में जैसे एमपी का चुनाव लड़ते हैं ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये, तो क्या पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है उसमें, ये बहुत पैसा खर्च होता है, रैलियां जाती है। अब मुझे बताइए राज्यसभा के अंदर जब कोई मेंबर खड़ा होता है और उसका जब इलेक्शन होता है, तो कभी आपने देखा उसको प्रचार करते समय, क्या आपके एरिया के अंदर कभी कोई आया, मुझे लगता है आपके एरिया का शायद राज्यसभा सांसद आपको पता ही नहीं होगा ये। तो मैंने कहा लोकसभा वाले के अंदर तो पैसा बहुत सारा लगता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जब इलेक्शन होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता कब इलेक्शन हो जाता है ये, यानी सारा काम फ्री में होता है। और फ्री का मतलब अफ्रीका, यानी कि फ्री के अंदर हो जाता है किसका इलेक्शन, राज्यसभा मेंबर का ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहां से कौन सा, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। मैंने कहा इलेक्शन करना हो किसका, राज्यसभा मेंबर का, फ्री में हो जाता है, पैसा कहां लगता है मेरे भाई ये। तो मैंने कहा लिख दो, मैंने कहा लिख दो कौन सा, साउथ अफ्रीका ये। पता आपको एक को पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा ये। तो मैंने कहा राज्यसभा का जब ये मेंबर का इलेक्शन करते हैं तो फ्री में हो जाता है, ये किसी को पता ही नहीं चलता कब कौन कहां से खड़ा हुआ और जीत गया जी ये। तो मैंने कहा फ्री में हो जाता है ये काम, ये यानी कि साउथ अफ्रीका ये। हाँ, राजा का काम फ्री में हो जाता है, ऐसे मत करिए मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूं वही कर दीजिएगा, सिद्धार्थ पाटिल मेरे भाई। हाँ, राजा बहुत सारे राजा आएंगे अभी ये, मैं जो कनेक्शन कर रहा हूं उसका लेवल आप अंदर तक सोचेंगे ना, जब नोट्स बना लेंगे तब आपको पता लगेगा ये, कि जी कहीं कंफ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा ये, क्योंकि मैं सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हुए ले रहा हूं ये। अब राज्यसभा कुछ और आ गया तो अभी ये फिर कहां से करोगे ये। तो राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन फ्री में हो जाता है, ये पैसा ही नहीं लगता ये। ठीक है जी। अब देखिएगा आपके पास है विशेषाधिकार रिट, और ये कहना ये चाह रहा है ये, कहना क्या चाह रहा है ये,
कि ब्रिटेन से ये लिया गया है। अब बोलेगी जी कैसे करें? एक्चुअल में जिसको विशेष अधिकार होता है ना, मैंने कहा जिसको क्या होता है, प्रेरोगेटिव यानी होता है प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकारी, जिसको विशेष अधिकार होता है वही रिटर्न एग्जाम में क्या होता है, बैठता है। ये सुनिएगा एक बार, ये मैंने कहा जिसको क्या होता है, विशेष अधिकार होता है ना, वही रिट यानी कि रिटर्न रिटर्न एग्जाम में क्या करता है, बैठता है। तो भाई रिटर्न एग्जाम में सारे नहीं बैठते हैं, ये जिसके पास एक विशेष अधिकार होता है। अब बोलेंगे सर विशेष अधिकार मतलब, अरे जिसने प्री का एग्जाम पास कर लिया हो। तो मैंने कहा जिसके पास विशेष अधिकार होता है ना, वही रिटर्न एग्जाम में क्या करता है, बैठता है। ये हर कोई बैठ जाएंगे कि ऐसे ही है, नहीं, जिसने प्री का एग्जाम पास कर लिया हो। ये मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये जिसने प्री का एग्जाम क्या कर लिया हो, पास कर लिया हो, वही रिटर्न एग्जाम में क्या करेगा, बैठेगा। तो यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो, ये दोनों तरीके से निकाल सकते हो। लिखिएगा जरा एक बार इसको ये, और फिर चलते हैं 14 नंबर पॉइंट के ऊपर। ये तो विशेष अधिकार जिनको था वहीं बैठेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। प्री का एग्जाम निकाल दो, रिटर्न एग्जाम में बैठ जाओगे। देखो ऐसे भी कर सकते हो, प्री का एग्जाम निकाल दो, रिटर्न एग्जाम में बैठ जाओ। ये लॉजिक है। नदिया तेरी ये ना 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 ना। 13 रिपीट करना है, ठीक है। तो मेरे भाई पता नहीं क्या क्या ये लगा देता है, सिंबल कौन सा लगाया है ये, हाँ ये कहां से आता है ऐसा, ये ठीक है। ये देखिएगा 13 ये है, जिसको विशेष अधिकार होता है वही रिट यानी कि रिटर्न एग्जाम में क्या करता है, बैठता है। ये बोलेगी जी विशेष अधिकार मतलब, अरे जिसने प्री का एग्जाम पास कर लिया हो, ये वही तो मैंने कहा मेंस के एग्जाम में विशेष अधिकार मिल जाता है उसको बैठने का। ये बैठना यानी कि ब्रिटेन, ये तो ये चला जाएगा यहां से ब्रिटेन। ये उसके बाद देखिएगा दी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखना अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली हुई है, ब्रिटेन से भी बहुत सारी ली गई है ये। हाँ अच्छा 11 पीएम से आप कह रहे लेट हो गए थे, 11 नहीं, 11 पीएम से नहीं, एक्चुअल में मुझे अभी कहीं निकलना था। ये टाइम फिक्स नहीं हो पाएगा, आप समझने की कोशिश करिए, आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं नहीं है, तो टाइम फिक्स मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि क्लास इतनी सारी रहती है नहीं है। तो ये तो अब बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती रहती है, मैं उसके बेस पर चीजें कर देता हूँ ये, कि जी यहाँ दिक्कत आ रही है तो ये बना दो। ये अब आप में से कईयों की दिक्कत आ रही है कि जी हिस्ट्री के जुगाड़ बना दो, हम हिस्ट्री का बना देंगे। ये आप कहेंगे बायो का बना लेंगे। ये तो मैंने कहा धीरे धीरे सारा बना देंगे। ये स्टेटिक का बना ही दिए, वो केव का पहले से बना रखे हैं, कॉम्प्रेंशन का पहले से बना रखे हैं, ग्रामर का ऑलरेडी बना हुआ है, और मैंने कहा अब ये आपका पॉलिटी आ गया। ये तो धीरे धीरे सारा खत्म कर देंगे ये। हाँ देखो याद कैसे करेंगे ये, हाँ क्या कहना चाह रहा है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज। देखो सुप्रीम कोर्ट का मतलब समझ रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय। हाँ वीडियो सेव रहेगा आपके पास में, ये जितनी वैलिडिटी 6 महीना कितनी वैलिडिटी आपने जो ली होगी उसके अकॉर्डिंग ये वो सेव रहेगी, उसकी टेंशन मत लो। ये कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, इनके अगर जज को हटाना है ये, तो मैंने कहा ये प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से। ये आप बोलेगी जी कैसे याद करोगे ये, हाँ तो देखो इसको ऐसे याद कर लेते हैं। ये कैसे भाई, सुप्रीम का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा। अब बोले कि यार सबसे ऊंचा है सुप्रीम कोर्ट, बोले कि इसको साला इनके जज को भी कोई हटा सकता है क्या? बोले भाई इसको कौन हटा सकता है ये, अरे भाई पैसे वाले आदमी कहते नहीं पैसा है तो सब कुछ है। सुना है आपने, ये पैसा है तो सब कुछ है, कुछ भी कर लेगा जी। कहते नहीं कई बार कि यार साहब इसके पास पैसा है, ये कोर्ट में चला गया तो क्या होगा, ये तो खरीद लेगा ये, और खरीदेगा नहीं तो हो सकता है उसको हटवा देगा जज को एक तरीके से। ये तो कहना चाह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सबसे ऊंचा ये, तो सबसे ऊंचा न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ये भाई इसके जज को हटा कौन सकता है ये, बताओ कौन सा आदमी हटाएगा, अमीर आदमी हटा सकता है ये, बाकी की हमारी बस की बात थोड़ी है ये। तो अमीर यानी कि अमेरिका, ये लिखो एक बार ये। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज को अगर हटाना है तो ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। ये पॉलिटी की टेस्ट सीरीज किस में देनी है, इसी में टॉपिक के अकॉर्डिंग देते जाएंगे।
यहां भी करवा देंगे और उसके बाद भी देते चलेंगे। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। पहले आप मुझे बताइए करंट अफेयर का कुछ दीजिए। क्या दूं मेरे भाई करंट अफेयर? एक्चुअली मेरे लिए संभव नहीं है ये, मैं चीजें लाते जा रहा हूं। आप बस एक काम कर दीजिएगा ये, कि आप बैच को जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना अभी। हाँ, 2024 से पहले सारा जुगाड़ बना दो, वो मैं बना दूंगा जी ये। तो मैंने कहा आप ज्यादा से ज्यादा बैच को शेयर करेंगे तो इससे क्या है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली मेरे अंदर जो एनर्जी का गेम है वो थोड़ा सा उल्टा है ये। पता नहीं वो टीचर का क्या होता होगा, मुझे बच्चे दिखते हैं तो मेरे अंदर जो, मैं अभी कनेक्शन बहुत सारे कुछ अलग लेकर बना के लाया था और बहुत सारे मैंने चेंज भी कर दिया ये। तो एक्चुअल में ये खेल पूरा इसी का है मेरे साथ में ये। तो आप ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं है, 125 रुपए का बैच है ये, मुश्किल से ये। पहले 99 रुपए में आपने तो लिया होगा शायद ये, 125 रुपए का ही बैच है ये, और इसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। कॉन्करेंट लिस्ट ही है। अब बोले कि जी क्या करें, तो देखो पहले मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया से इससे पहले कौन सा लिया गया है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें ना, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था व्यापार वाला, वाणिज्य वाला, ट्रेड वाला, एक तरह से ये ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो फ्रीडम था एक तरह से ये। तो वो कह रही रहता, बोले यार इतने सारे ट्रेड लिया यार। अरे भाई उसी का व्यापार करता है, हाँ ट्रेड एक तरीके से ये। अब है कॉन्करेंट लिस्ट ये। तो बोले कि जी याद कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि करंट में आपने जितनी लिस्ट बनाई है ना, क्या कहना चाह रहा है, करंट में भाई, करंट में जितनी भी चीजें आपने बनाई है, जितनी भी लिस्ट आपने बनाई है खाने की एक तरीके से ये। हाँ सर उससे और टीचर कॉपी कर लेंगे इसलिए हम शेयर कम करते हैं। अरे करने दो कॉपी यार, कॉपी करते हैं इसका मतलब हमारे अंदर कुछ है। हाँ तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा करंट लिस्ट ही है। मैंने कहा, वो कह रहा है कि भाई करंट में जितने भी चीज चल रही है ना, उनकी तू बना लिस्ट, और उनको कहां लिया, ट्रे के अंदर लिया। देखो ये, वो कह रहा है कि जितना भी लिस्ट में हमने आइटम डिसाइड किया था नहीं है, बोले इस लिस्ट में कौन सा आइटम। अरे भाई जो करंट में अभी हमने बनाई है लिस्ट, जिसमें समोसा भी लाना है और समोसा के साथ चटनी भी लानी है, चाय भी लाना है, काजू कतली भी लानी है, रस मलाई भी लानी है। तो मैंने कहा करंट में जो जो लिस्ट हमने बनाई है ना, तू एक काम कर सबको ट्रे में लिया यार। अच्छा ट्रे में, हाँ अरे ट्रे में देखो ये लिया यार, ट्रे में ये। तो करंट में जितनी लिस्ट में बनाई थी ना हमने आइटम की ये, मैंने कहा तू एक काम कर सबको किस में लिया, ट्रे में लिया ये। तो मैंने कहा लिखिएगा आप एक बार ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया। करंट अफेयर्स का बैच एक्चुअल में यार बैच संभव नहीं है मेरे लिए ये, मैं छोटे छोटे बैच ये पॉलिटी का करूंगा पहले खत्म ये। हाँ ग्लेन मैक्सवेल ने कितना बना दिया, 200 रन बना दिया मेरे भाई। दोनों काम कर रहे हैं क्या हम ये, मैच भी देख रहे हैं और इधर ये भी काम कर रहे हैं ये। तो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि वो कह रहा है भाई करंट में जितनी हमने लिस्ट बनाई थी ना आइटम की, सबको लिया, बोलेगी किसमें, ट्रे में लिया ये। मैथ्स का कोई बढ़िया, क्या कह रहे हैं, मैथ्स का कोई टीचर बता दे सिर्फ प्लीज, बेस्ट बेस्ट टीचर संदीप बेनीवाल। बेनीवाल सर हमारे साथ अजी यहाँ भी, आप यहां से देख सकते हैं, धीरे धीरे सारे लाएंगे ये। अब चलते हैं आगे। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सरकार का संसदीय स्वरूप यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से ये। अब पॉइंट को समझिएगा कैसे कैसे करेंगे। देखिए ब्रिटेन से, इससे पहले हमने कौन सा याद किया, अपने नोट की तरफ बढ़ते हैं और नोट में थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या कर दिया ये। ब्रिटेन की अगर बात करें तो हमने की यहां पर बना दी कौन सी, बैठा हुआ। तो देखो कहां बैठा हुआ था, कैबिनेट सिस्टम यानी कि कैबिनेट के अंदर ये। एक तो हमने ये याद किया। ब्रिटेन से हमने क्या किया, बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदन। भाई वो कह रहा 2 सदन, अरे भाई पहले में जगह ही नहीं है, 2 सदन की जरूरत पड़ गई। एक था सिंगल सिटीजनशिप है, यानी सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो सिंगली बैठे रहते हैं बेचारे ये। कैसे रहते हैं, सिंगली बैठे रहते हैं ये, यानी कि बैठे रहते हैं यानी कि ब्रिटेन ये।
कितने याद कर दिए? 3 याद कर दिए। शायद मेरे हिसाब से तीनों आपको याद होंगे अब तक ये। अब हम चलते हैं अपने फिर से एक बार, कहां थी ये रही जी इधर। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये कैसे याद करेंगे, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये अब मुझे बताइए, जो गवर्नमेंट बनती है, देखना ये, जो गवर्नमेंट बनती है वो कहां बैठती है? पार्लियामेंट में। देखिएगा ये, मैंने कहा जो गवर्नमेंट बनती है, मैंने कहा वो किस में बैठती है? पार्लियामेंट में ही तो बैठती है ये। तो मैंने कहा सीधा सा कर दो यहां से कि जो गवर्नमेंट बनती है वो कहां बैठती है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। क्लास को स्टार्ट हुए 1 घंटा हो गया जी। हाँ, एक और था, समीम ने बिल्कुल सही कहा, एक बार देखिएगा जी। एक पॉइंट ये भी तो था, 4 नंबर, विशेषाधिकार, रिट, प्रेरोगेटिव। ये तो मैंने कहा जिसको विशेष अधिकार होता है ये, मैंने कहा वही रिटर्न एग्जाम में बैठता है। यानी 5 पॉइंट अब तक हम याद कर चुके हैं। ये किसके? ब्रिटेन के। ये बिल्कुल सही है जी आपका। ये क्लास को स्टार्ट हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी सरकार का संसदीय स्वरूप जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से। ये देखो, सारे सोर्सेज में खत्म करता तो 40 मिनट के अंदर आपको याद करवा देता। कितने मिनट में? 40 मिनट में। लेकिन उसमें आपको मजा थोड़ा सा आता, तो हालांकि याद हो जाता है ये, लेकिन हाँ, विशेष अधिकार वाला वही तो था ये। तो मैंने कहा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इस बार थोड़ा सा हम चेंजेस करें, थोड़ा सा ऑफलाइन के अकॉर्डिंग, ये जो हम ऑफलाइन में किया करते हैं ये। तो आप क्या करेंगे यहां पर कि नोट्स बनाएंगे, तो बहुत मजा आएगा आपको लास्ट में, जब आप खुद देखेंगे कि यार आपने सारा हिंट भी कर लिया, सब कुछ ना, कोई ट्रैक की नीड है, तो ये मजा आएगा आपको ये। हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट जरूर लेंगे इसमें। ये सरकार का संसदीय स्वरूप, ये जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए होंगे सोर्सेस से रिलेटेड सारे कर लेंगे हम ये। तो सरकार का संसदीय स्वरूप जो है वो कहां से? ब्रिटेन से। तो पार्लियामेंट भाई गवर्नमेंट जो होती है पार्लियामेंट में तो बैठती है, ये बैठती है मतलब ब्रिटेन। तो ये हो गया 5, अब तक आपको ब्रिटेन के याद हो चुके हैं ये। लिखने के बाद कमेंट कर देना जी। नहीं, ब्रिटेन लिख लीजिए ओनली, ये वो तो दोनों में से एक ही रहेगा, यूके रहे चाहे ये रहे, एक तरह से दोनों नहीं रहेंगे ऑप्शन के अंदर ही। मुझे गुरुकुल एफएमएच लेना है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। स्ट्रॉन्ग क्या कह रहे हैं ये समझ में नहीं आया, ऊपर चला गया कमेंट मेरे भाई आपका। चैट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं टीम को बोल दूंगा। ये देखिएगा, ये 1 नंबर। देखो, राज्यसभा के 12 सदस्यों की जब बात कर रहे थे नॉमिनेशन की, है तो मैंने कहा 12 यानी 12 यानी कि आयरलैंड। ये और राज्यसभा का जो मैंने कहा सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये क्या पैसा लगता है? बोले कि जी नहीं, फ्री में हो जाता है। फ्री का यानी अफ्रीका, तो ये चला गया यहां से साउथ अफ्रीका। विशेष अधिकार रिट, ये भाई फ्री का एग्जाम पास कर लिया, हाँ तो रिटर्न में बैठ जाना। यानी कि विशेष अधिकार जिसको होता है वो रिटर्न एग्जाम में क्या करता है? बैठता है, यानी कि ब्रिटेन। ये अब भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? पैसा है तो सब कुछ है जी। पैसा मतलब अमीर, यानी कि ये चला जाएगा अमेरिका से। ये वो कह रहा है कि एक तो था ट्रेड वाला, यानी कि व्यापार वाला, वो कई बार पूछा हुआ, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। तो व्यापार किसका था? ट्रे का था, इसलिए वो ट्रे लिया है वहां पर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ही अब ये क्या कहना चाह रहा है? कॉन्करेंट लिस्ट ही है, यानी कि भाई करंट में जितने लिस्ट में बनाया था ना सारा लिया यार, सब हाँ नाश्ते में सब लिया यार। किस में लाऊं? अरे ट्रे में लिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। सरकार का संसदीय स्वरूप। ये तो मैंने कहा जो पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट जो है वो कहां बैठती है? पार्लियामेंट में बैठती है। बैठती है मतलब ब्रिटेन। ये यहां तक ही याद करेंगे आज का। ये पहली क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ये कल हम इससे याद करेंगे जी। ये पब्लिक सर्विस कमीशन से। ये तो लगभग कोशिश ये करेंगे कि कल वाली क्लास के अंदर सोर्सेज जितने भी पूछे हुए आज तक के ये वो सारे हम खत्म कर लेंगे। चाहे कल की क्लास हमें थोड़ी सी लेट करनी पड़े, लेट का मतलब थोड़ी सी बढ़ानी पड़े, भले ही 1.5 घंटे ही करनी पड़े, लेकिन कल वाली क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत अगर आपको आई हो क्या? अब तक जो हमने याद किए हैं वो सारे आपको याद है? नोट्स बनाते चाहिएगा, मजा आएगा आपको, ध्यान रखना। ही जितने हमने याद किए हैं क्या वो सारे याद है आपको? ये थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। ये
मुझे सीजीएल के लिए कोर्स लेना है, विवेक कुमार प्रजापति। ये कौन सा कोर्स लेना है मेरे भाई? हाँ, गुरुकुल एट होम आपको लेना है त्रिपाठी साहब, आप वहां से ले लीजिएगा, एप्लीकेशन से मिल जाएगा ये। हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद में टेस्ट लगा देंगे इसमें ये। और बताइए, लगा देंगे टेस्ट। ये कौन सा बैच लूं विवेक, कौन से सब्जेक्ट के लिए कह रहे हैं हम ये? हाँ, मैं रिवाइज करके भी सोऊंगा। हाँ ठीक है जी, याद हो गए ना ये? बस अब कल हम पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे ये। तो ये जितने भी है सारे के सारे ये टोटल करेंगे हम। ये देखो, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है ये। तो ये सारे के सारे हम यहीं से पढ़ते चलेंगे ये। ठीक है, मजा आ गया। ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलेंगे इसी टाइम पर ही। ठीक है।